गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 2 हिंदी वर्णमाला का पुस्तक कार्य करेंगे। इस पाठ में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के भेद जान चुके हैं, स्वर एवं व्यंजन, और कुछ हिंदी के जो अन्य वर्ण हैं उनके बारे में भी हम जान चुके हैं। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं वो जान चुके हैं। स्वरों की मात्राओं के बारे में पढ़ चुके हैं और मात्राओं को किस प्रकार व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं ये भी जान चुके हैं। आज हम जानेंगे कि र में उ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है। आप जानते हैं कि उ की मात्रा हर्ष उ और दीर्घ उ की मात्रा को व्यंजनों के नीचे लगाते हैं, पर र के नीचे हर्ष उ या दीर्घ उ की मात्रा नहीं लगाते हैं। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये र है और ये क्या है, हर्ष उ है। तो र के नीचे नहीं लगा है ये उ की मात्रा, कहाँ है, बीच में। हम बीच में क्या बनाते हैं, इस तरीके से एक पूँछ बना देते हैं र के पास, और जब दीर्घ उ लगाते हैं तो ये पूँछ को एक शून्य के साथ ऐसे पूरा पूँछ लगा देते हैं। ये चीज़ नीचे न लगा के कहाँ लगाते हैं, र के बीच में। तो आप इसे याद रखिएगा, कभी भी गलती से र और हर्ष उ नहीं लगाइएगा, ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ शब्द देखते हैं। जैसे रुई, रुपया, अरुण, रुलाना, रुकना। उसी तरह जब र में दीर्घ उ लगेगा तो उसका रूप कैसा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पे पूरा पूँछ बना रहेगा। जैसे कुछ शब्द क्या है, रूप, क्या पढ़ते हैं इसको, रूप, रूखा, रूठना। आप अपने कॉपी में भी ये र लिखेंगे, उसमें छोटी ऊ की मात्रा लगा के ये तीनों शब्द को लिखेंगे। 3 शब्द आप लिखिएगा। बुक में 5 शब्द दिए हैं, आप 3 अपनी कॉपी में लिखिएगा। फिर र लगा के बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे, दीर्घ ऊ, और 3 शब्द लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं इन शब्दों को। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पतंग, ऊंट, नमः। ये हिंदी की 3 और मात्राएं हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर में एक बिंदु, इसे कहते हैं अनुस्वार, और इसे कहते हैं चंद्र बिंदु, और इसे कहते हैं विसर्ग। ठीक है, तो आइए इन मात्राओं के बारे में जानते हैं। अनुस्वार की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर, व्यंजन के कहाँ लगता है, ये ऊपर लगता है। ठीक है, जैसे लिखिए हंस, अन, क्या पढ़े इसको, हंस, न का उच्चारण आ रहा है। कंस, न का उच्चारण आ रहा है। वंश, वंश, व आधा न, श, वंश। पलंग, यहाँ अंग का उच्चारण आ रहा है। तो अनुस्वार की मात्रा में कभी न का, कभी म का, कभी अंग का उच्चारण आता है, और ये इसका प्रयोग हमेशा व्यंजन वर्ण के ऊपर होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह चंद्र बिंदु का मात्रा है ये, चांद बना रहता है और उसके ऊपर एक डॉट रहता है, और इसका उच्चारण आप देखिए कैसे है, ऊंचा। अगर हम लिखें, यहाँ देखिए कॉपी में, अगर हम इसको लिखें तो क्या पढ़ेंगे, ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा होता है कि ऊंचा होता है, ऊंचा। कौन सा सही शब्द है, ये। तो चंद्र बिंदु का उच्चारण कैसे करते हैं, मुख और नाक दोनों से इसका उच्चारण निकलता है। जैसे आप पढ़िए इसको, ऊंचा, लहंगा, महंगा, अंगा, अंगा। उच्चारण मुंह से भी निकल रहा है और नाक से भी निकल रहा है। ठीक है, उसी तरह लिखते हैं माँ, क्या लिखते हैं, माँ। तो आप बोलिए माँ, बोलिए, देखिए माँ, ये क्या है, माँ, माँ, क्या है, माँ, माँ तो नहीं होता है, क्या होता है, माँ, क्या होता है, माँ। हमेशा
व्यंजन के ऊपर लगेगा। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर मुझे लिखना है यहाँ, तो ये हो गया यहाँ, 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 यहाँ तो नहीं होता है, ये गलत है। क्या होता है? यहाँ, यहाँ। अब आते हैं विसर्ग की ओर। विसर्ग की मात्रा होती है ये 2 डॉट, जो हमेशा व्यंजन के बाद लगती है। जैसे अगर क के बाद लगाएं तो क्या पढ़ेंगे? कह। इसमें अह का साउंड आता है। ठीक है। उसी तरह अगर ख के बाद लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? खह। न के बाद लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? न। म के बाद लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? मह। अब कुछ शब्दों को देखते हैं यहाँ पर। अतः, पुनः, अंततः। ठीक है। तो आप कॉपी में ये तीनों मात्राओं को लिखेंगे और 3-3 शब्दों को भी लिखेंगे और इसे उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। अब चलिए हम चलते हैं अभ्यास की ओर, अभ्यास प्रश्नों की ओर। लिखने की बारी। अ से लेकर औ तक के स्वर लिखो। स्वर आपको पता है अब क्या क्या है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद लिख सकते हो। अ से लेकर औ तक लिखोगे। क से लेकर इया तक के व्यंजन लिखो। मतलब आप क्या लिखेंगे? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है। इन वर्णों की पहचान संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर के रूप में करो। यहाँ कुछ वर्ण दिए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि ये संयुक्त व्यंजन है या संयुक्त अक्षर है, जो कि आप आराम से कर लोगे। जैसे त्र। त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है या संयुक्त अक्षर है? तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें 2 व्यंजन मिलकर एक वर्ण बनाते हैं, एक व्यंजन बनाते हैं। तो त्र में क्या क्या जुटा हुआ है? त, र, त्र। तो त्र क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। आप इसे भी कर लोगे। त्र, प्र, श्र, कर। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? अर्र है। अर्क, अर्क, अर्क। छ, चच। ठीक है। नेक्स्ट, उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। बल। बल में बोलो क्या शब्द लगाएंगे? लगाएंगे बाल, बाल। अगर ओ की मात्रा लगाएंगे तो बोलो, बोलो। वच, वृक्ष। व में री की मात्रा लगाएंगे और हो जाएगा वृक्ष। क न, कान हो जाएगा। कौन हो जाएगा। पड़स, पड़ोसी, पड़ोसी हो जाएगा। ठीक है। सोचने की बारी, भाषा कौशल। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ मात्रा नहीं लगी है। क, ब, क जोड़ ब जोड़ क्या? क्वेश्चन है। त जोड़ र, क, ब, कबतर। कबतर तो नहीं होता है, क्या होता है? कबूतर। तो ब में कौन सी ऊ जोड़ेंगे? छोटी ऊ की बड़ी ऊ बताओ? इसमें जोड़ेंगे बड़ी ऊ। कबूतर। दीर्घ ऊ। न, क। ये क्या चित्र है? नौका। यहाँ औ की मात्रा बनाएंगे और यहाँ का की मात्रा लगाएंगे। नौका। ऊ, यहाँ कोई मात्रा लगेगा ट। ये क्या है? ऊंट। तो ऊ, यहाँ चंद्र बिंदु और यहाँ ट, ऊंट। और ये क्या है? मृग। म जोड़ री की मात्रा जोड़ ग, मृग। ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने बुक कार्य को पूरा करेंगे।